Hello everyone. I hope you all are well and good. Welcome all of you in computer classes for class 8. In previous video, we discussed about more tags in the HTML. HTML में हम और कौन से टैग्स को यूज करके अपने वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं. तो फर्स्टली हमने इमेज को इंसर्ट करना सीखा था भी हम HTML वेब पेज में कैसे इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और इमेज में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं. आई होप आपको इमेज इंसर्ट करना आ गया होगा. So today we are here to know about how to create marquee in the HTML web page. Firstly, you have to know marquee होता क्या है. While surfing the internet, you might have seen the moving advertisements in the form of text or images. जब आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आपने बहुत बार देखा होगा कोई टेक्स्ट होता है या इमेज होती है वो मूव कर रही होती है लेफ्ट से राइट अप डाउन. द मूविंग ऑब्जेक्ट्स गेट स्पेशल अटेंशन ऑफ द यूजर. जो ऑब्जेक्ट मूविंग होते हैं वो स्पेशल अटेंशन लेते हैं यूजर की. इट मे समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट द यूजर. ये यूजर को कई बार डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं. जो वो काम कर रहा होता है उसका ध्यान उस चीज पे चला जाता है जो चीज मूव कर रही होती है. तो इसीलिए तो वो एडवर्टाइजमेंट इस तरह की करते हैं ताकि सारे यूजर उनकी एडवर्टाइजमेंट्स को देखें. तो HTML भी हमें अलाउ करता है हम अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द मार्क्यू टैग. तो मार्क्यू टैग को यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट को इमेजेस को हम क्या कर सकते हैं मूवमेंट दे सकते हैं. मार्क्यू कंटेनर टैग है. ये ओपन भी होता है क्लोज भी होता है और इसके अंदर आप टेक्स्ट को इमेजेस को किसी को भी आप मार्क्यू टैग के अंदर क्लोज कर सकते हो. तो एग्जांपल देखते हैं. सबसे पहले सिंपल मार्क्यू लगाइए. स्पेलिंग ध्यान से. बीच में आपने उसका डाटा लिख दिया जो डाटा आप मूव करवाना चाहते हो और मार्क्यू को कर दिया क्लोज. अगर आपको टेक्स्ट की जगह पे इमेज लेनी है तो आप इमेज को भी मूव कर सकते हो. मार्क्यू स्टार्ट करके आपने पहले इमेज लगानी सीखी थी. सेम इमेज src इज इक्वल टू इमेज का पूरा एड्रेस. एड्रेस के बाद मार्क्यू क्लोज कर दीजिए तो आपकी इमेज मूव होने लग जाएगी. सो देयर आर एट्रीब्यूट्स जो मार्क्यू के साथ आप यूज कर सकते हो. पहले हम सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे फिर इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे कैसे प्रोग्राम बनता है. बिहेवियर. बिहेवियर जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम 3 वैल्यूज दे सकते हैं. स्लाइड, स्क्रॉल एंड ऑल्टरनेट. अब तीनों का मीनिंग देखते हैं. मार्क्यू में बिहेवियर जब हम स्लाइड लगाते हैं तो जो आपकी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट है वो एक बार ही होती है. ओनली वंस. वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होके राइट साइड पे जाके स्टॉप हो जाता है और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता. अगर हम दोबारा से आउटपुट को रिफ्रेश करते हैं F5 की से तो वही आउटपुट दोबारा आपकी लेफ्ट से लेके राइट तक एक बार चल के आपको दिखाती है जब आप स्लाइड लेते हो. जब हम स्क्रॉल लेते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट से स्टार्ट होता है लेफ्ट से और राइट तक जाता है एंड देन एमर्ज आउट अगेन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब यहाँ से मूव कर करके राइट में जाता है और राइट से फिर लेफ्ट में शो हो जाता है लेफ्ट से फिर राइट. तो इस तरह से उसकी मूवमेंट इस तरह सर्कल में चलती रहती है लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट. तो इट फॉलोज द सेम लूप अगेन एंड अगेन. लूप होता है जैसे 1 से 2 फिर 1 से 2 फिर 1 से 2 लेफ्ट से राइट वो चलता ही रहता है. दैट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रॉल. ऑल्टरनेट कब लगाते हैं? जब आपको ऑब्जेक्ट मूव करना होता है स्टार्ट से लेके एंड तक एंड देन बाउंस बैक फ्रॉम एंड टू स्टार्ट. ध्यान से देखो. स्टार्ट से एंड तक जाता है और एंड से फिर स्टार्ट की तरफ जाता है. फिर स्टार्ट से एंड फिर एंड से स्टार्ट. तो इस तरह से स्टार्ट से एंड बाउंसिंग के लिए आप ऑल्टरनेट यूज करते हो कि पहले स्टार्ट से एंड जाए फिर एंड से स्टार्ट आ जाए. तो आप इस तरह की कोई भी वैल्यू को यूज करके अपने मार्क्यू को मूव कर सकते हो. ज्यादा जो अच्छा होता है दैट इज स्क्रॉल क्योंकि इसमें मूवमेंट लगातार चलती रहती है कभी रुकती नहीं है तो आपको स्क्रॉल यूज करना चाहिए. नेक्स्ट आता है डायरेक्शन. डायरेक्शन मतलब जो आप मार्क्यू लगाते हो उस मार्क्यू की आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो जिसमें आप 4 वैल्यूज दे सकते हो. अप, डाउन, राइट एंड लेफ्ट. मार्क्यू डायरेक्शन इज इक्वल टू अप, मार्क्यू डायरेक्शन इज इक्वल टू डाउन, राइट एंड लेफ्ट. तो आपको इसकी डिटेल तो पता ही है. अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहते हो बॉटम टू टॉप तो अप लगाइए. टॉप टू बॉटम के लिए डाउन लगाइए. लेफ्ट टू राइट के लिए राइट लगाइए एंड राइट टू लेफ्ट के लिए लेफ्ट लगाइए. नेक्स्ट आपके पास एट्रीब्यूट है स्क्रॉल अमाउंट.
ये आपके जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसकी स्पीड बताने में हेल्प करता है। अगर आप 1 लेते हो तो बहुत ही ज्यादा स्लो स्पीड में आपका जो मार्क्यू है वो मूव कर रहा होता है। अगर आप 10 लेते हो तो स्पीड मीडियम हो जाती है। अगर आप 20 लेते हो तो आपकी जो मार्क्यू की स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। और कुछ और एट्रीब्यूट है जो आप यूज कर सकते हो, जैसे अलाइन, मार्क्यू को लेफ्ट में रखना है, राइट में, उसका कलर देना है बैकग्राउंड का, उसकी विड्थ देनी है तो आप दे सकते हो। मार्क्यू टैग वाज एडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एंड इज नॉट सपोर्टेड बाय ऑल द वेब ब्राउजर। जो मार्क्यू टैग है वो माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेशली इंट्रोड्यूस किया था, तो इसीलिए जो माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर है उसी में ये सपोर्ट करेगा, सारे ब्राउजर्स में ये सपोर्ट नहीं करता। Web browser like Netscape Navigator, the B-Link tag work in the same way as Marquee tag because these browsers do not support the Marquee tag. अगर हम Netscape Navigator ब्राउजर की बात करते हैं जिसके कंप्यूटर में ये होता है, तो वहां पे Marquee सपोर्ट नहीं करता, वहां पे B-Link सपोर्ट करता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपके पास ब्राउजर कौन सा है। अगर ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट का है तो उसमें Marquee टैग चलेगा। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। नोटपैड को ओपन करेंगे। सबसे पहले देखो सिंपल चीज मैंने लिखी है, हेड, HTML हेड टाइटल, हेड एंड बॉडी को स्टार्ट किया। अब बॉडी में मैंने यहाँ पे मार्क्यू स्टार्ट किया। मार्क्यू में मैंने जैसे उन्होंने लिखा था मैंने लिख दिया हेलो, आई एम मूविंग ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने स्लैश लगा के मार्क्यू टैग को कर दिया क्लोज। अब मैं एक और मार्क्यू लगा के दिखाती हूँ जिसमें हम अंदर क्या लगाएंगे, इमेज। इमेज लगाने के लिए आप src सोर्स लगाते हो, इज इक्वल टू डबल कॉम में आप स्टार्ट करते हो। और आपकी जो फोटो है वो कहाँ पे पड़ी है, आपकी फोटो सपोज मेरे कंप्यूटर में पिक्चर्स में पड़ी है, तो मैंने पिक्चर्स में जाके फोटो ले ली, जो मैंने फोटो वहां पे शो करनी है उसकी प्रॉपर्टीज में चली गई। प्रॉपर्टीज में जाके मैंने उसकी लोकेशन को कर लिया कॉपी। लोकेशन कॉपी करके मैंने वहां पे कर दी पेस्ट, स्लैश लगा के। अब मुझे फोटो का नेम लेना है। फोटो का नेम ये ऊपर पड़ा है, यहाँ से मैं फोटो का नेम कॉपी करूंगी, कंट्रोल सी किया है मैंने कॉपी के लिए, और नोट पैड पे जाके यहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल वी से उसको मैंने पेस्ट कर दिया। डबल कॉमे बंद, मार्क्यू क्लोज। अब मार्क्यू को क्लोज करने तो इमेज वाला बंद किया है, मार्क्यू के लिए स्लैश एंड मार्क्यू। नेक्स्ट आप बॉडी को कर दीजिए क्लोज, देन आप HTML को कर दीजिए क्लोज। तो प्रोग्राम आपका बन गया। प्रोग्राम आपको फाइल में जाके क्या करना होता है, सेव। अब मैंने ऑलरेडी सेव किया है तो दोबारा इन्होंने नाम नहीं पूछा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपसे नेम पूछेगा, आपको जगह डिसाइड करनी है कि आपने ये प्रोग्राम कहाँ पे सेव करना है। तो मैं इसको मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे आपके डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर रही हूँ। जब ये ओपन होगा तो देखो आपको मूविंग ऑब्जेक्ट दिख रहा है। देखो हेलो आई एम मूविंग ऑब्जेक्ट, आपको मूव हो रहा है और नीचे फोटो भी आपकी मूव हो रही है। तो दो चीजें लगाई थी, दो मार्क्यू, तो दोनों मार्क्यू देखो इस तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और अब क्या आता है आपके पास, हमने उसमें पढ़े थे कुछ पॉइंट्स पढ़े थे जैसे कि स्क्रॉल अमाउंट, डायरेक्शन, ये हम यूज करके देखते हैं। पहले हम बिहेवियर लगा के देखते हैं। यहाँ पे आप मार्क्यू में क्या लगा सकते हो, बिहेवियर। बिहेवियर इज इक्वल टू, मैं आपको स्क्रॉल लगा के दिखाती हूँ या फिर आपने जो यहाँ पे लगाया हुआ है आप वो लगा लीजिए, स्क्रॉल ही हम लगा देते हैं। स्क्रॉल लगा दिया। नेक्स्ट आपकी पीडीएफ में आपको क्या दिया गया है, डायरेक्शन दी गई है। आप डायरेक्शन को चूज करिए, इसके साथ ही लगा सकते हो आप डायरेक्शन इज इक्वल टू, कौन सी डायरेक्शन लेना चाहते हो, हम ले लेते हैं राइट। डायरेक्शन के बाद आप लगा लीजिए स्क्रॉल अमाउंट। अब मैं फास्ट वाली स्पीड दे रही हूँ तो मैंने 20 दे दिया यहाँ पे। तो सारी लिखने के बाद मैंने फाइल को किया, यहाँ पे दोबारा से फाइल की सेव, और आपकी आउटपुट जहाँ पे थी उसको निकाल के मैंने कर दिया रिफ्रेश। अब देखो डायरेक्शन हेलो आई एम मूविंग ऑब्जेक्ट कितना फास्ट जा रहा है, डायरेक्शन भी चेंज होगी। फोटो उतनी स्लो है क्योंकि फोटो में हमने कोई अमाउंट नहीं दी, हमने कोई लेफ्ट राइट नहीं किया, फोटो सेम आ रही है। बट ऊपर वाला मार्क्यू देखो कितना तेजी से मूव कर रहा है, हेलो आई एम मूविंग ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है बहुत तेजी से, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। और स्क्रॉल मतलब लेफ्ट टू राइट वो चलता ही जा रहा है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। स्क्रॉल अमाउंट क्या फर्क पड़ता है, डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ता है, बिहेवियर से क्या फर्क पड़ता है।
ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो लिंकिंग वेब पेजेस है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।